धर्मेंद्र जी के पास चलूं, लेकिन एक बात कर दूं, मैं तो भाई देखो ठेठ देहाती आदमी बहुत ज़्यादा तो मैं समझता नहीं है ना, बड़ी बड़ी बात है। मैं तो एक चावल निकाल के देख लेता हूं कि देगची में क्या हो रहा है। सारी बात हम आपकी मान लेंगे आंख मूंद के। ऋचा जी मुझे ये बता दो कि हर इम्तहान में भाई सबसे बड़ा इम्तहान यही होता है जो सिटी में स्टेट एडीएम बीडीएम पीसीएस से लेके और चपरासी तक है, सब में पेपर में 10-10 20-20% सवाल गलत होते हैं क्या? पर्चा बनाने वाले कितने जेल भेजे? बाबू चपरासी नहीं, पर्चा बनाने वालों का पैनल तय करने वाले अधिकारी जो साइन करते हैं, अगर रामलाल श्यामलाल ऋचा और धर्मेंद्र यादव मिलकर पर्चा बनाएंगे, वो लोग जेल गए कि नहीं गए? गए हो मुझे बता दो, मैं अभी आपके प्रशासन की स्तुति में 4 बातें कहूंगा, बाकी सब कहानी है मेरे लिए ना। उनने अच्छा नहीं किया तो वो विपक्ष में बैठे हैं ना 10 साल से सपा वाले, उनने जो घोर माठा किया उसी का तो परिणाम है विपक्ष में 10 साल से, और आपके समय में भी घोर माठा होगा तो फिर तो ठीक ही ठीक है। मुझे आप ये बता दो कि फला परीक्षा में 10 प्रश्न गलत पाए गए, हमने उनके 4 पेपर सेटर्स को जेल भेज दिया और उनको अप्रूव का, उनको बिल वाउचर पेमेंट करने वाले अधिकारी भी जेल भेज दिए। बता दो, मैं जेल से कम पे नहीं मानता कुछ भी। सर हाँ मैं स्पीक सकता हूं? बोलो भैया जल्दी से, फिर मैं धर्मेंद्र जी। सर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विद्वानों की सो कॉल्ड परिषद बना रखी है, और सर उस विद्वानों की परिषद में यह तय होता है कि आप 4 नहीं 6 पेपर सेट बना लो, लेकिन उसमें पेपर में बनाते समय इस बात का ध्यान रखो कि क्वेश्चन ऐसे चुनो जिसपे कि विवाद ना हो सके, कोई क्वेश्चन मार्क ना आ सके। एक बार आयोग ने 100 लोगों को बाहर किया, एक बार 80 लोगों को बाहर किया। अब तक सर आज तक एक पेपर आज तक नहीं करा पाया जिसमें कि कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पे क्वेश्चन मार्क ना लगते हो। ठीक ठीक, अब रुक जाओ ऋचा, मेरा प्रश्न भी यही है। देखो मैंने कहा मैं तो एक चावल टेस्ट करूंगा, बाकी सब कहानी मेरे लिए। पेपर जिसने गलत बना दिया उसको भी जेल भेजो, और जिसने उसको अप्रूव किया उसको भी जेल, उसको जेल पहले भेजो, क्योंकि वो तो सरकारी मुलाजिम है मेरे लिए। तब मैं मानूंगा कि यस ये बात हुई। बाकी तो सत्यनारायण कथा है, उसमें तो ठीक ही ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सब बोलते ही आएंगे। धर्मेंद्र जी इस स्थिति का समाधान क्या? अमिताभ जी, जब आप किसी समस्या को रेक्टिफाई कर लेते हैं और उसको मान लेते हैं कि समस्या है, तब उसका समाधान निकलता है। अब भारतीय जनता पार्टी की समस्या क्या है कि जो चीजें पिछले 20 सालों से होती आ रही हैं, उत्तर प्रदेश के जितने विश्वविद्यालय हैं, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अवध विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, सारे विश्वविद्यालयों में जो कॉपी चेक होती है तो रोल नंबर को डिकोड कर दिया जाता है। अब ऋचा बहन जी को शायद पता नहीं है, ये बता रही हैं आयोग बहुत बड़ा कदम उठाया है नॉर्मलाइजेशन में, अब आपका रोल नंबर हाइड हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ये प्रक्रिया बहुत पहले से चलती आई है। अब उस प्रक्रिया को भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि बताएंगी तो आप समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात भी जो कह रही थी कि नीट परीक्षा में हम नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। आप गधे की तुलना घोड़े से मत करिए, घोड़े की तुलना आप गधे से मत करिए। नीट परीक्षा पूरे, अब सुन लीजिए भाई, आप कम से कम अब सुनिए तो सही। छात्रों की परीक्षाओं को इस तरीके से सुनने में आपको डर लग रहा है, नहीं अब सुनिए ना। नहीं गधा घोड़ा ना कहो, कोई दूसरी उपमा दो यार। आप भी धर्मेंद्र जी गजब करते हो, गधा घोड़ा ही ठीक है। सुनिए, आप अपने आगे प्रोफेसर अब सुनिए, अब सुन लीजिए, आप कभी विश्वविद्यालय गए नहीं है, तभी छात्रों की तुलना आप इस तरीके के अपशब्दों से कर रहे हैं। मेरी इस पे आपत्ति है। प्रोफेसर लिख जाने से कोई प्रोफेसर नहीं हो जाता है धर्मेंद्र यादव जी। आपने वही समाजवादी पार्टी के मूल चरित्र का परिचय दे दिया कि आप छात्रों की तुलना शब्दों से करेंगे। मैं तो शब्दों को दोहरा भी नहीं पाऊंगी, चाहे वो नीट का छात्र हो, चाहे वो बीसीएस का छात्र हो, चाहे वो सिपाही अभ्यर्थी का छात्र हो, सभी छात्र और उत्तर प्रदेश की सरकार संस्थाओं को महत्व रखते हैं। मॉडरेशन के नाम पे पैसे कूट रहे हैं, छात्रों भर्ती के नाम पे पैसे कूट रहे हैं, आयोग के आदमी आयोग में बैठा रहे हैं, इसलिए सारे काम हो रहे हैं। प्रिंटिंग प्रेस में पैसा खा के अपने बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए आपको दर्द है।
क्योंकि सुनिए हमारे पहले लिए आप, चाहे सिपाही भर्ती आप का जैसे छात्र हो, लोग, चाहे आप टीजी जैसे का लोग छात्र लाठी हो, मारते हैं, चाहे नीट का लाठी को छात्र कंडेम हो, नहीं करती हो। चाहे पीसीएस परीक्षा लाठी का मारना छात्र हो, आपके लिए हमारे बहुत लिए पुण्य का हर काम है। एक अभ्यर्थी लाठी मारना आपके महत्वपूर्ण लिए पुण्य का अहमियत काम होगी। है। और जिस प्रक्रिया आपके की आप आयोग के बात कर अध्यक्ष रहे बच्चों हैं से कि बात वो नहीं 20 वर्षों से करेंगे, चली आ ये रही आपके थी, लिए वो पुण्य 20 का वर्षों काम से है। नहीं चली आ रही पर्चा थी। लीक होगा, उत्तर प्रदेश आप लोक माफी सेवा नहीं आयोग को तो मांगेंगे, ये समाजवादी आपके लिए पार्टी पुण्य ने का काम है। जिला बदल इसके अलावा अपराधियों और के क्या पुण्य हाथ में करेंगी? दिया हुआ था। ट्रांसफर भर्ती और में क्या पैसा परिणाम खाओगे, निकला, ये आपके ये लिए आपको पुण्य का याद काम होगा। है। ये पुण्य अपने पास 2013 रखिए। में किस 10,000 तरीके से बच्चे आप जो लोगों बैठे ने हैं, छात्रों के उनके हक की आंदोलन को बात बट करिए, और घूंटों उनकी से बात सुनिए पहले, कुचलने का उनकी काम बात किया सुनिए, था। तब जाकर लेकिन आज समाधान आप भारतीय निकाल जनता पाओगी। पार्टी की सरकार समझ ने रही हम हैं? छात्रों से संवाद आप कर रहे जैसे हैं। लोग हम जब तक उनके समस्या आंदोलन को के समझेंगे विषयों का, नहीं, उनके आंदोलन जानेंगे के नहीं, सवालों को आप समझकर रोल उसका नंबर हल हाइड निकालने करने को का उपलब्धि प्रयास कर रहे हैं। बताओगी, किस ये कहाँ तरीके से की निकल बात के कर रहे आया? हैं आप? आप प्रोफेसर किस लिख तरीके की जाने बात से, करिए, बताइए। प्रोफेसर लिख लेने से कोई डॉक्टर प्रोफेसर लिख हो जाने नहीं से भी जाता है, डॉक्टर नहीं धर्मेंद्र बन जाते यादव जी। हैं। वो आप आपके कहाँ के कई डॉक्टर लोग हैं हैं मुझे जो नहीं फर्जी पता। तरीके से आप प्रोफेसर कहाँ लिखते के हैं, डॉक्टर हैं मुझे जो नहीं पढ़ाते पता। हैं, स्कूल में मास्टर हैं, अरे लेकिन वो लिखते हैं डिग्री दिखा प्रोफेसर। दूंगा मैं आपको। मैं कंडेम अब करती हूँ, डिग्री दिखा मैं दूंगा, कंडेम करती मैं हूँ डिग्री आपकी दिखा भाषा दूंगा। को, कंडेम अरे करती हूँ सुनिए, आपकी भाषा को। ठीक आपके लिए सिपाही भर्ती ठीक का है, ठीक जो है, अभ्यर्थी है, ठीक है, वो दोनों कोई लोग रुकिए, निष्ठा का दोनों अभ्यर्थी होगा, लेकिन हमारे ठीक। लिए उत्तर प्रदेश का एक अभ्यर्थी ठीक महत्व रखता है। ठीक है, दोनों लोग वही रुकिए। ऋचा जी सम्मान रुकिएगा, किसी- धर्मेंद्र आप भी रुकिए, आप भी रुकिए। मसला ये नहीं कौन प्रोफेसर है कौन डॉक्टर है, वो विषय यहाँ नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर ध्यान रखिए मर्यादा कि अभी नहीं, उपमा सही दीजिए, ठीक है ना। गधे और घोड़े की उपमा ठीक नहीं। हमारी दो आंखें हैं, चाहे नीट में बैठे और चाहे पीसी उत्तर प्रदेश के पीसीएस में बैठे और चाहे पटवारी के इम्तिहान में बैठे, बच्चा तो हमारा है, इसी देश का नौजवान है। कौन गधा है और कौन घोड़ा है भाई? यादव जी भाषा ठीक नहीं, इसको हटाइए, ये सोच खराब है। कोई राजतंत्र है क्या कि राजा के बेटा घोड़ा है और बाकी सब प्रजा गधा है? नहीं ना, ये लोकतंत्र है मित्र। कौन सा हाथ ज्यादा महत्वपूर्ण है कैसे तय कर दूं? मेरे लिए चित्रांशी और मुकेश दोनों बराबर हैं, कोवल छोट कहता अपराध हूं। ये सब से बचिए, ये सब तनाव पैदा करने वाली चीजें होती हैं। अब जो भी बच्चा सुनेगा उसके मन पर चोट लगेगी कि हमको गधा बता रहे हो क्या? किसी को तो गधा मानना पड़ेगा। और स्वाभाविक है, आपकी बात से समझ में आएगा कि नीट चूंकि बड़ा थोड़ा हाई प्रोफाइल इम्तिहान है, तो नीट वाले घोड़ा है और बाकी जो गैर नीट वाले हैं ये ठीक नहीं। कुछ कहना चाह रहे थे जी धर्मेंद्र जी? मैं अब सुन लीजिए ना आप जी। नीट जो परीक्षा है वो प्रवेश परीक्षा है। पहली बात, अगर आप नीट में बहुत हाई नंबर ले आते हैं, 4 पाली में पेपर हुआ, किसी का अगर मान लीजिए एम्स मिलना है तो लेडी हार्डिंग मिल जाएगा, उसके सेहत पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। यूपी पीसीएस की परीक्षा, आरओ की परीक्षा नौकरी की परीक्षा है। आप नौकरी की परीक्षा को प्रवेश की परीक्षा से एक साथ कैसे कंपेयर करेंगे मुझे बताइए। डॉक्टर ऋचा जो कह रही हैं कि कहाँ के प्रोफेसर हैं, मैं प्रोफेसर भी हूं, मेरे पास डिग्री भी है। ये बात अलग है कि डिग्री दिखा नहीं पाएंगी, आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूं मैं आपको। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। अरे आप जैसे लोग भाषा का ज्ञान ना दें, आप जैसे लोग भाषा का ज्ञान ना दें, आप जैसे लोग भाषा का ज्ञान ना दें, इस देश का युवा समझता है कि आप जैसे लोग भाषा की मर्यादा कैसे तार करते हैं। आपके सबसे बड़े नेता भाषा की मर्यादा में नहीं रहते हैं। आपके सबसे बड़े नेता कुत्ते से तुलना करते ठीक, हैं। मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, धर्मेंद्र जी को भी, ऋचा जी को भी। मैं अभ्यर्थियों के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कह दूं, यार रुक जाओ भाई, ऋचा जी आप भी रुको, प्रोफेसर साहब आप भी रुको। धर्मेंद्र जी ने कहा कि नीट भर्ती की परीक्षा है और ये नौकरी की परीक्षा है, बात वहां तक ठीक है, लेकिन पुलिस भर्ती की जो परीक्षा थी वो भी खरी नौकरी की परीक्षा थी क्या? वो भी खरी नौकरी की परीक्षा था। ऐसा नहीं था कि उसके बाद 5 साल कोर्स करना था। इधर जाओ सट से शारीरिक परीक्षा का नापना जोखना हो, लंबी कूद ऊंची कूद और तुरंत उत्तर प्रदेश पुलिस का बिल्ला लग जाएगा। वो भी तो वही परीक्षा थी मित्र, हुई ना। और उसके खिलाफ शिकायत तो सपा ने भी नहीं की, कोई ढूंढ के ला पाए। इसका मतलब ठीक से परीक्षा हुई। जो काम अच्छा हुआ उसको स्वीकार करना चाहिए, जो खराब हुआ उसकी दृढ़ता के साथ आलोचना करिए। मुकेश जी
क्या कहना चाह रहे, फिर मैं सर, अभिषेक जी से पूछूं। ये चाहता हूँ कि भाजपा और सपा की लड़ाई में नहीं बैठे हैं। मैं पिछले 2 दिन से आयोग के सामने बैठा हूँ, गला मेरा बैठ चुका है। जी। मैं अपना एडमिट कार्ड दिखा सकता, OTR दिखा सकता हूँ कि मैं परीक्षार्थी हूँ। दिल्ली से सर रात में चल के आया हूँ। तो मेरा इतना कहना, सपा भाजपा दोनों लोग अपना अपना प्रोपोगेंडा कहीं और चलाएंगे। यहाँ हम सिर्फ परीक्षार्थियों की बात कर रहे हैं। हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं मंजूर है। हम आयोग के गेट से तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमें ये नहीं कह दिया जा सकता कि 1 शिफ्ट में ही परीक्षा की जाएगी। जहां तक सर अलग अलग एग्जामों की बात है, तो यूपी पुलिस में सीसैट का पेपर नहीं होता है, लेकिन परीक्षा में सेट का पेपर होता है, जिसमें किस आधार पर ये हमें बताएं। दूसरा इशू ये है कि 41 जिलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, तो क्या बाकी के 34 जिले ऐसे हैं जहां पे कोई सरकारी स्कूल नहीं है? क्यों नहीं वहां पे परीक्षा केंद्र बनाया गया 1 शिफ्ट में कराने के लिए? और जब जब लूप होल दिया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन अगर आ गया, तो वो एक ऐसा लूप होल है जिसके माध्यम से अपने लोगों को घुसाया जाएगा। हम इतना ही जानते हैं, क्योंकि यूपी PCJ की परीक्षा में हम मेंस में देख चुके हैं सर। बहुत दिन बाद, वो बहुत मेहनत के बाद बच्चे पढ़ते हैं। दिल्ली में, प्रयागराज में किसान के परिवार से हम लोग आते हैं, 5,000 रुपया मिलता है सर। किसी दिन कुछ खा के सो जाते, किसी दिन कुछ खा के सो जाते हैं, लेकिन हमने सपने बड़े देखे DM बनने के, डिप्टी SP बनने के, ताकि हम अपना योगदान दे पाए। तो हमारा यही मतलब है कि क्योंकि यूपी PCS जी से पहले जो कंसर्न है उसको समझा जाए, और अभी है खेल के बीच में नियम नहीं बदले जाएंगे, तो इस परीक्षा में तो किसी भी कीमत पे नहीं बदले जाने चाहिए, और भविष्य में भी हम नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हैं। ठीक बात। अभिषेक चित्रांशी सर, उत्तर प्रदेश बार कोड हो या सर अन्य परीक्षाओं का सर स्तर हो, सर हम सब में एक चीज देखते हैं सर कि हमारे यहाँ जितनी भी सर संस्थाएं, सर अभी मैं प्रयागराज में निवासरत हूँ, अभी मैं यही रहता हूँ सर। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और सर सत्र न्यायालय के सर सभी अधिवक्तागण साथी भी हमारे साथ हैं। उनमें सर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो भले यूपी PCS की परीक्षा आज नहीं कल दे, या उनके छोटे भाई बहन दे रहे हो, वो भी हमारा लगातार समर्थन कर रहे हैं सर। सर नॉर्मलाइजेशन इज द डिसीज। सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं मंजूर है, नहीं होना चाहिए। दूसरा सर, हम 1 शिफ्ट में एग्जाम डिमांड करते हैं कि 1 शिफ्ट में आप एग्जाम करा लो। सर इससे ज्यादा और क्या? सर हम ना उग्र हो रहे हैं, ना सर किसी को सर हम रास्ता जाम कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। सर आयोग को और इलाहाबाद प्रशासन, प्रयागराज प्रशासन को सारी जिम्मेदारी और सारी जानकारी भी सर सभी के माध्यम से है। सर आप ये कह रहे हैं कि हमें थोड़ा समय दो बात करने के लिए। सर 13 को हम गए थे गेट पे, तब आप पिछले महीने सर, अब आपने कहा था कि हमें 3 दिन का समय दो। सचिव जी आए थे, उन्होंने कहा कि समय दो और हम तुम सबको बता देंगे नोटिस के माध्यम से कि हमें क्या करने वाले हैं। सर 3 दिन के बाद तो कोई जवाब आया नहीं। उसके तुरंत बाद जो है सर 5 नवंबर को, जब हम घर पे अपनी दिवाली मना के खाली हुए थे, उस समय सर नोटिस जारी कर दी कि आपका एग्जामिनेशन 7 और 8 दिसंबर को आयोजित कराया जाएगा। आज सर अगर हम 2 दिन से लगातार वहां पे लगे पड़े हैं, आज अगर सर हम हट जाएंगे या किसी आश्वासन में आके अपने कदम को पीछे ले लेते हैं, तो सर पता चलेगा कल या परसों में सर आप एडमिट कार्ड जारी कर दोगे, तो सर सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सर सारी की सारी जितने हमारे दोस्त आए हुए हैं सर, ये सिर्फ यूपी PCS का मामला नहीं है सर। सर यहाँ पे जयपुर से बच्चे आए हुए हैं, दिल्ली से बच्चे आए हुए हैं, और सर पटना से बच्चे आए हुए हैं। सर हमें किसी पार्टी से ना फंड की आवश्यकता है, ना किसी समर्थन की आवश्यकता है सर। सर वी डिमांड ओनली 1 शिफ्ट 1 एग्जामिनेशन। ठीक है सर। दूसरी बात, कल रात में सर कोई पार्टी का व्यक्ति नहीं दिखा सर हमें। हमने अपने साथियों की भोजन की व्यवस्था स्वयं करी है, अपने साथियों को सर मेडिसिन की व्यवस्था स्वयं करी है। हमारे साथ महिला छात्राएं भी, हमारी बहनें भी, हमारी साथी हैं वो, उनके लिए भी सर हमने सुरक्षापूर्ण माहौल, वातावरण वहां उपलब्ध कराया है सर। इसमें सर किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ी हमें। हम सर सिर्फ 1 शिफ्ट 1 एग्जामिनेशन की बात करते हैं, अभिषेक, नथिंग एल्स।